हेलो दोस्तों, आपका पिनाकल आईएएस में स्वागत है। मैं हूं सुरेश प्रसाद। देखिए, कल हमने वीडियो जो अपलोड किया था आप लोगों के लिए, तो उसमें आईएएस प्री की तैयारी हिंदी में कैसे करें, है ना, उसके बारे में था। आज जो हम वीडियो जो अपलोड करने जा रहे हैं हिंदी में ही, कि आईएएस मेंस की तैयारी कैसे करें, है ना। इसमें विस्तृत जो है बुकलेट दिया गया और सफिशिएंट है। अब मुझे लगता है इन यदि बुक्स का सदुपयोग करेंगे आप, तो मुझे लगता है कि अगले साल आपका रिजल्ट भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या बुकलिस्ट है चारों पेपर जीएस के लिए, है ना। तो देखिए, जीएस में आपको चार पेपर होते हैं, चार पेपर होते हैं। चार पेपर होता है, प्रत्येक पेपर जो है 250 अंक का होता है। इसमें पहला जो पेपर होता है उसमें भारतीय इतिहास होता है, विश्व पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री होता है, विश्व का इतिहास होता है, और भारतीय कला संस्कृति होता है, आपका इंडियन सोसाइटी होता है और रिलेटेड इश्यूज होते हैं, और भूगोल होता है। तो आइए देखते हैं कि पुस्तकों की क्या सूची होगी पहले भारतीय इतिहास के लिए, है ना। हम देखते हैं। तो देखिए, पहला है आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास, बाय राजीव ग्रोवर, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की है। ये तो हमने प्री में बताया था, वही बुक है। तो आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास राजीव अहिर का है। ये देखिए, इस पुस्तक से आपका पूरा काम हो जाता है ना। इस पुस्तक से पूरा काम आप आराम से कर सकते हैं। आपका प्री का और मेंस का, आपको पता है कि प्री में, जैसे कल मैं शायद बताना भूल गया था, कि आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा प्रश्न होते हैं। 9 से 12 प्रश्न जो है आधुनिक भारत से आते हैं। तो प्री के लिए भी ये बुक काफ़ी अच्छी है और मेंस के लिए इक्वली गुड है। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन के राजीव अहिर की जो लिखी गई पुस्तक है आधुनिक भारत, इतनी मोटी सी किताब है, पतली सी, छोटी सी, पॉकेट साइज। तो इस किताब को आप जरूर पढ़िए, आधुनिक भारत का इतिहास कवर करने के लिए, आईएएस मेंस के लिए। दूसरी, बहुत सारे लोग होते हैं, एक तो जो बने बनाए नोट्स होते हैं ना, कंसाइज कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, उनको समझ में नहीं आती, वो स्टोरी फॉर्म में देखना चाहते हैं, किसी भी पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए है ये भारत की आज़ादी का स्वतंत्रता संघर्ष या स्वतंत्रता संग्राम, ये बिपिन चंद्रा ने लिखा हुआ है। हिंदी निर्देशन कार्यान्वयन संस्थान ने इसको छापा है, दिल्ली ने। काफ़ी सस्ती किताब है, तो बिपिन चंद्रा इसको भी आप ले सकते हैं। इससे क्या है कि पूरा जो मॉडर्न इंडिया है आपको समझ में आएगी। लेकिन बिपिन चंद्रा में ये एक बात है कि 1857 से पहले का जो है पीरियड है, जहाँ पर जो गवर्नर जनरल्स हैं, वाइस रायज वगैरह है, अब उनका कंट्रीब्यूशन देखना चाहेंगे तो वो वहाँ नहीं मिलेगा, है ना। उसके बाद एक पुस्तक आपका सिलेबस जो दिया हुआ है उसमें आज़ादी पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, आज़ादी के बाद भारत, है ना। तो इसके लिए एक पुस्तक है, बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखी गई है। और आप यदि पूरी मोटी बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ध्येय आईएएस वालों ने पतली सी जो है बुक निकाली, आज़ादी के भारत, वो अच्छी है, क्वालिटी है उसमें, तो उस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं आज़ादी के बाद भारत के लिए। अब इसमें और है विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने के लिए बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन हम अपने जो स्रोत है उसको सीमित करना चाहेंगे। देखिए, सभ्यता की कहानी जो है, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन भाग 1 जो है, ये 9th क्लास ओल्ड एनसीईआरटी की है, और सभ्यता की कहानी भाग 2 जो है क्लास 10th की ओल्ड एनसीईआरटी है। इन दोनों का ही ऑथर क्या है, अर्जुन देव आप जानते होंगे कि जेएनयू में हिस्ट्री के टीचर हैं, प्रोफेसर, है ना। अब इन्हीं की एक पुस्तक है समकालीन विश्व का इतिहास, इन दोनों को ही कंपाइल करके लिखा हुआ है। तो इधर ये लें या फिर आप दोनों ये ले लें, है ना, आपका काम पूरा हो जाएगा। एक बुक और सेफ साइड रखना चाहते हैं, उस पर थोड़ा सा आप किसी तरह का चूकना नहीं चाहते हैं विश्व इतिहास के, जहाँ तक प्रश्नों का सवाल है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सवाल है, तो आप इधर अखिल मूर्ति या दीनानाथ वर्मा, दोनों में से एक ले लीजिए। दोनों की भाषा अच्छी है, सहज और सरल है, तो आपका काम हो जाएगा हिस्ट्री में। देखिए, हिस्ट्री में कम से कम जो 110 नंबर के तो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, है ना। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाता है आपका फर्स्ट पेपर में। और देखिए, हिस्ट्री के साथ हम क्या है, भारतीय कला और संस्कृति को देखते हैं, इंडियन आर्ट एंड कल्चर को देखते हैं। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में जो है, जो पहली किताब है जिसको सब प्रेफर करते हैं, भारतीय कला का परिचय, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, और ब्रैकेट में है आपका फाइन आर्ट, ललित कला। ये एनसीईआरटी 11th की पुस्तक है। ये इस पुस्तक में जो है आर्किटेक्चर के बारे में बहुत अच्छा ब्यौरा दिया गया है।
जिसको स्थापत्य बोलते हैं। और आर्किटेक्चर के साथ, आर्किटेक्चर के बाद आप यदि पढ़ना चाहेंगे, है ना, तो आपको दूसरे स्रोतों पर निर्भर करना पड़ेगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में सिर्फ हम जो है आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला नहीं पढ़ते हैं हम, उसको छोड़कर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि डांस है, नृत्य है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, मेले है, त्यौहार है, संस्कृति है, विरासत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो उनका अध्ययन हम भारतीय कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया और पुष्पा विश्वनाथ, आप दोनों बुक रख लें तो आपको अच्छा है। ये काफ़ी कंसाइज कम्पैक्ट है और ये थोड़ा विस्तृत दिया हुआ है ना। तो इन दोनों पुस्तकों को आप रख सकते हैं और अपना आर्ट एंड कल्चर का आपका काम हो जाएगा। तो देखिए इनके लिए जो है आपका आर्ट एंड कल्चर के लिए देखिए प्राचीन भारत का इतिहास भी आपको बताया जाता है। आर.एस. शर्मा के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है ना, जो NCERT 11th की जो पुस्तक है, जो प्री के लिए आपको जो रेफर की गई है कि आप इसको पढ़िएगा, है ना। तो देखिए इसमें जो कहते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास पढ़िए, तो इसमें क्या है आर्ट एंड कल्चर से संबंधित। तो इसमें देखिए भाषाएं हैं, मूल ग्रंथ है, कला, स्थापत्य है, प्रमुख दार्शनिक धाराएं हैं, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में विकास है। ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्राचीन भारत का इतिहास जो आर.एस. शर्मा द्वारा लिखी गई है, इसको आप जरूर अध्ययन करें संस्कृति के लिए। क्योंकि UPSC का मतलब देखिए कि हमेशा जो पब्लिक सोर्सेस है, सरकारी पब्लिकेशन है ना, वहाँ से ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, हमेशा वहाँ पूछे जाते हैं। तो NCERT प्राचीन भारत का इतिहास में ये चीज़ें हैं जिसको कवर करेंगे तो आपका आर्ट एंड कल्चर ठीक हो जाएगा, है ना। अब देखिए एक और पुस्तक है जो आर्ट एंड कल्चर के लिए हम लोग लेते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये प्री के लिए पुस्तक रहेगी आपकी, तो वहाँ से अध्ययन कर लेंगे आप। इसमें देखिए फारसी साहित्य है, तही उत्तर और दक्षिण भारत की क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य है, भक्ति आंदोलन है, सूफी आंदोलन है, दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य है, चित्रकला है, मिश्रित संस्कृति का विकास है, विजयनगर की संस्कृति, कला और साहित्य है, और मुगल का स्थापत्य है, चित्रकला, संगीत, शास्त्रीय संगीत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है ना। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो है आपको, ये मध्यकालीन भारत बाय सतीश चंद्रा, तो इन दोनों पुस्तकों रखेंगे तो भारतीय कला एवं संस्कृति का हो जाएगा। लेकिन मैं बताऊं कि सिविल सर्विसेज में सिर्फ ये बुक पर आधारित नहीं पूछते हैं, वो करेंट समसामयिक, यदि आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कोई समसामयिकी है, कोई घटना हुई है, कोई डांस हो रहा है कहीं पर, तो आपको उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। तो वो करंट आर्ट एंड कल्चर आपको जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो करंट आर्ट एंड कल्चर का क्या स्रोत है? विजन IAS का कला एवं संस्कृति, विजन IAS का कला एवं संस्कृति। इसमें क्या है, आपके जो करंट जो है टॉपिक्स कला और संस्कृति के, आर्ट एंड कल्चर के, उनका भरपाई हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी बढ़िया से आर्ट एंड कल्चर की। हालांकि आर्ट एंड कल्चर जितना के लिए आपको जितना अध्ययन करना पड़ता है, जितनी पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है, उस प्रोपोर्शन में, उस अनुपात में जो है प्रश्न नहीं पूछे जाते, है ना। प्री में तो पूछे जाते हैं, मेंस में थोड़े से प्रश्न कम होते हैं, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आपको तो करना ही करना है। आप एक एक मार्क्स में, एक अंग में जो है लोगों का रुक जाता है, रिजल्ट रुक जाता है। तो इसलिए जो है वहाँ पर हर एक मार्क्स अर्जित करने के लिए आप खुद से कंपटीशन करते हैं, है ना। तो ये रहा इतिहास और भारतीय कला और संस्कृति की तैयारी हम कैसे करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि फर्स्ट पेपर में जो इंडियन सोसाइटी से जुड़े जो मसले हैं, मुद्दे हैं, और जो भूगोल है उसकी तैयारी हम कैसे करें, है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए भारतीय समाज जो जुड़े मुद्दे हैं, भारतीय समाज से जुड़े मुद्दों के लिए जो है आपको NCERT आती है, इंडियन सोसाइटी, वो पढ़ना है, या फिर भारतीय समाज बाय SC दुबे है, पतली सी NBT की किताब है, वो आप पढ़ सकते हैं। NCERT की भारतीय समाज या भारतीय समाज बाय SC दुबे, है ना, पढ़ सकते हैं। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन और विकास है, उसमें जो सेकुलरिज्म है, कम्युनलिज्म है, ये रीजनलिज्म है, ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो सामाजिक परिवर्तन और विकास, इस पुस्तक में वो चीज़ें आपको मिल जाती है।
और इसके साथ जो है आपको करंट पे ध्यान देना पड़ता है। जो न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है तो उसमें जो संपादकीय आता है इससे जुड़े मुद्दे पर, है ना, वो आपको ध्यान रखना है, वहाँ से नोट डाउन करना है। और उसके बाद जो है एनुअल रिपोर्ट ऑफ सोशल वेलफेयर पे, सोशल सामाजिक कल्याण मंत्रालय जो है ना, उसकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है आपको, है ना। इस दिशा में सरकार के क्या कदम उठाए हैं, सामाजिक बहुत सारे मुद्दे हैं उसके प्रति, है ना, तो आपको पता चलेगा वहाँ पर, है ना। इसके बाद जो है देखिए सामाजिक मुद्दे पर, सोशल इश्यूज पर विजन आईएएस का एक वो करंट अफेयर्स आता है ना मेंस के लिए, विजन आईएएस का, तो वो आपको देखना ज़रूरी है। और साथ में पेपरों के जो संपादकीय है ना, एडिटोरियल जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है। और ये आप देखेंगे तो इससे आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। न्यूज़पेपर और ये दोनों बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, है ना, इसको पूरा करने के लिए। तो ये है भारतीय समाज से जुड़े मुद्दे, है ना। अब हम देखते हैं भूगोल की तैयारी हम कैसे करें, है ना। तो देखिए भूगोल की जो तैयारी है ना, उसके लिए सबसे अच्छा आधार जो माना जाता है वो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं। 4 पुस्तकें 11वीं-12वीं की। भौतिक भूगोल के मूल आधार, भारत भौतिक पर्यावरण, मानव भूगोल के मूल आधार और भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था, है ना। ये 4 पुस्तकें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके भूगोल के अध्ययन के लिए। क्योंकि एनसीईआरटी की पुस्तकों को इसलिए कहा जाता है अध्ययन करने के लिए, इनके पढ़ने से आपका जो है, आपकी जो कॉन्सेप्ट है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है विषय वस्तु की, वो बढ़िया होती है ना। और आपकी रीजनिंग जो है बढ़िया होती है। रीजनिंग अच्छी हो जाए तो उसके बाद जो भी प्रश्न आता है, सपोज कि भौतिक भूगोल से कोई प्रश्न आ रहा है, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है तो कोई भी प्रश्न का आप सोल्यूशन समाधान निकाल सकते हैं यदि आपके पास वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है किसी भी चैप्टर का। तो ये एनसीईआरटी की 4 पुस्तकें बहुत ज़रूरी है। एक और पुस्तक है, 2 पुस्तकें और है एनसीईआरटी की क्लास 8th और 10th की। तो ये 8 और 10th की जो पुस्तकें हैं, है ना, ये दोनों जो पुस्तक है ये संसाधन भूगोल से जुड़े हुए हैं। संसाधन नए एनसीईआरटी है, इनके अध्ययन से जो आपका संसाधन रिसोर्सेज है, आपको मेंस में जो सिलेबस दिया हुआ है, फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, है ना, और फिर रिसोर्सेज दिए हुए हैं। तो रिसोर्सेज के लिए सबसे अच्छा स्रोत है क्लास 8 और 10th के संसाधन, जो रिसोर्स ज्योग्राफी जो दिया हुआ है वहाँ से आप बहुत बढ़िया से कवर कर सकते हैं, पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। और प्लस देखिए भूगोल एक समग्र अध्ययन महेश बनवाल की है, इन्होंने एनसीईआरटी पे आधारित इनकी पुस्तक है, एनसीईआरटी का ही कॉपी किया हुआ है, लेकिन इसकी भाषा बहुत सहज एवं सरल है, एनसीईआरटी से बेहतर भाषा है इसकी। तो इस प्रश्न को भी आप एक सहयोगी बुक के रूप में एनसीईआरटी के साथ में रख सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। देखिए इन सारे स्रोत है, ये तो ज़रूरी है, लेकिन इनके अलावा जो एक और स्रोत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है भूगोल और आप। ये क्वार्टरली मैगजीन है, आपका हर 3 महीने में आती है, साल के 4 आते हैं। तो ये आपका जो आपका भूगोल से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो समसामयिक मुद्दे हैं ना, उस पर आर्टिकल्स आते हैं। और आईएएस में समसामयिक मुद्दे को बहुत जल्द वहीं से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो यदि भूगोल और आप कवर करते हैं ना, ये आपके नेट पे उपलब्ध है। यदि पिछले 3 साल का या फिर अभी से पिछले 2 साल का चाहेंगे तो आपको मिल जाएंगे आराम से। और आप उसको जो है ये कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, उसको पेन ड्राइव से ले जाकर जेरॉक्स करवा लीजिए। तो जेरॉक्स करवाएंगे, है ना, तो आपको जो है जो समसामयिक घटनाओं से जो जुड़े हुए प्रश्न है भूगोल के, है ना, वो आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। और अपना नोट जो बना रहे हैं उसको बढ़िया से ये तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो पेपर है, न्यूज़पेपर में जो संपादकीय है ना, भूगोल से रिलेटेड बहुत सारे, चाहे रिसोर्स पर है, चाहे खनिज पर है, कुछ भी है, तो जो संपादकीय आते हैं उसको ध्यान रखें आप, है ना। ये इस तरह का कोई आर्टिकल आता है उसका ध्यान रखें और उसको कवर करें आप। तो ये है आपका भारतीय समाज और ये ज्योग्राफी के लिए एक बात और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि ज्योग्राफी में देखिए, जब भी, चूँकि प्री में बताया था कि हर चैप्टर के अध्ययन के लिए आप जो उसका मैप के बारे में जरूर जानें उसका। तो यहाँ भी वही करना है, आपको जो भी प्रेजेंट करना है, चाहे भारत का भूगोल चाहे विश्व का भूगोल, तो मैप जरूर आप डालिए, रिलेवेंट जो मैप्स होते हैं उसको डालिए। तो आपका जो है, आपको हर सवाल में 1 आध नंबर औरों की तुलना में वो बढ़ जाता है। अब भूगोल में जो मैप जो बनाने की जो प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे लगता है इसका एडवांटेज जो है आपका आर्ट एंड कल्चर में मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर में कहाँ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछा जा रहा है, आप
उस जगह का मैप बना सकते हैं और दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर है, इससे जुड़े चीज़ों का विकास यहीं पर हुआ है ना। तो आपके जो है सिर्फ जो ये इतिहास में भी आप कर सकते हैं, इतिहास मॉडर्न इंडिया जब लिखेंगे तो आप उसके साथ जो है मैप डाल सकते हैं, हर घटना के लिए आप मैप डाल सकते हैं, है ना। तो इससे आपके स्कोर में जो है वृद्धि होगी और आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो ये देखते हैं दूसरे पेपर का, अब है ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें, है ना, शासन गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है और इंटरनेशनल रिलेशनशिप है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है। तो देखिए इनके लिए क्या पुस्तक सूची होगी और हम कैसे तैयार करें, है ना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था, है ना। तो देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था जो है ये एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से भी प्रश्न आते हैं 11 और 12 में। 11 में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी, 2 पुस्तकें हैं जो इंपॉर्टेंट है। और भारतीय राज्य व्यवस्था जो है एम लक्ष्मीकांत की तो निर्विवाद पुस्तक है, आपको पढ़नी पड़े, हर कोई पढ़ता है ना। और दूसरी पुस्तक है भारतीय राज्य व्यवस्था जो राजेश मिश्रा की लिखी गई है। तो ये राजेश मिश्रा के द्वारा जो लिखी गई ये पुस्तक है ना, मैंने क्यों बोला लक्ष्मीकांत के साथ साथ जो आप राजेश मिश्रा की पुस्तक पढ़ें, तो राजेश मिश्रा की जो पुस्तक है इसमें जो है जो भारतीय संवैधानिक योजना है उसके दूसरे दोस्तों के साथ जो तुलना है बहुत बढ़िया दी हुई है। और गवर्नेंस में भी ये बुक गवर्नेंस में भी काम दे देती है। तो इसलिए हमने कहा कि भारतीय राज्य व्यवस्था राजेश मिश्रा। लेकिन जब भी आप खरीदेंगे चाहे लक्ष्मीकांत की चाहे राजेश मिश्रा की, तो हमेशा नई पुस्तक लेंगे, पुरानी पुस्तक नहीं लेंगे। सिविल सर्विसेज के लिए कोई भी पुस्तक लेंगे तो नई लीजिएगा, पुरानी नहीं लीजिएगा, है ना। तो ये 2 पुस्तकें हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी भारतीय राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में राजेश मिश्रा। एक और है एस नारायण का काफ़ी अच्छी किताब है, डेमोक्रेसी इन इंडिया इशूज एंड चैलेंजेस, है ना, इशूज एंड चैलेंजेस बाय एस नारायण, आपके जेएनयू के प्रोफेसर है ना, उनकी लिखी हुई पुस्तक है डेमोक्रेसी इन इंडिया, एनसीईआरटी के लिए लिखा हुआ था, पुरानी किताब है। तो इसका जीरोक्स मिल जाएगा आपको मार्केट से। फिर उसके बाद विजन आईएएस का जो करंट आता है ना इंडियन पॉलिटी पे, वो जरूरी है आपका। वो आपको जो है आपकी जो कमियां हैं, है ना, खासकर न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़े रहेंगे आप तो इस तरह के मैगजीन में, मंथली मैगजीन जो होते हैं या फिर ईयरली मैगजीन होते हैं इंडियन पॉलिटी के, तो अब सारी घटनाएं आपको समझ में आएगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए पेपर तो मस्ट है, पेपर तो पढ़िए, लेकिन साथ में आप विजन आईएएस का इंडियन पॉलिटी जरूर देखिए, क्योंकि हिंदी में एकमात्र जो है ये मैगजीन जो है स्तरीय है, जो सिविल सेवा के लिए जो डिमांड है उसके अनुकूल है। बाकी दूसरी जो मैं आलोचना नहीं कर रहा, बाकी दूसरी जो भी मैगजीन है मार्केट में देख रहा हूँ मैं, वो यूपीएससी लायक नहीं है ना। तो देखिए सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट है, छठी रिपोर्ट है लोकल गवर्नेंस पे, है ना, लोकल गवर्नेंस पे। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। देखिए जो आपका जो है जो सेकेंड एआरसी की जो रिपोर्ट है, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, तो रिपोर्ट्स में देखिए आपके क्या उसके रिकमेंडेशन है किसी मुद्दे पर लेकर, तो आपके रिकमेंडेशन है सिर्फ वही जो है ब्रीफ में आपको अपने जो आंसर बुक बनाएंगे, जो भी स्टडी मटेरियल बनाएंगे उसमें ऐड करना है। उसके बाद देखिए पीआईबी है, भारत सरकार की जो है ये साइट है, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो.nic.in है ना, वो भी काम की है। तो जो भी जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से कोई भी आर्टिकल यदि सरकार कोई बिल वगैरह छापती है, पास करती है, तो वो यहाँ पे जरूर आता है पीआईबी में, है ना। तो आप देख सकते हैं, डेली फोर्टनाइटली देख सकते हैं और मंथली देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एडिटोरियल देखिए, जो भी अब समाचार पत्र पढ़ते हैं, जो मैंने समाचार पत्र प्री के लिए बताया भी है, वो मेंस के लिए वही चलेगा, लेकिन उस पढ़ते वक्त ध्यान रखना है आपका, उसके संपादकीय को कभी मिस नहीं करना है। संपादकीय जो है वो आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है ना हिंदी माध्यम का, उनको भी उससे हेल्प हो जाएगा। और साथ साथ क्या बोल रहा था मैं, सॉरी भूल गया, है ना। तो हाँ, संपादकीय की बात हो रही है, संपादकीय जरूर पढ़िए और न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, जो भी रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, है ना, हाँ जी, उनको पढ़िए और अपने नोट्स को अद्यतन बनाए रखिए, है ना। उसके बाद देखिए शासन की बात हो जाती है, गवर्नेंस की बात हो जाती है। तो गवर्नेंस के लिए देखिए लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है भारत में गवर्नेंस इन इंडिया, भारत में शासन करके, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में। देखिए मैं जितनी पुस्तकें लिखा हूँ सारी हिंदी में उपलब्ध है, तो इसलिए परेशान नहीं है कि मैंने कुछ इंग्लिश में लिख दिया, सब हिंदी संस्करण उपलब्ध है। तो भारत में जो शासन है एम लक्ष्मीकांत की, ये सबसे अच्छी है, आपके पूरे सिलेबस को कवर करती है। प्लस भारतीय राज्य व्यवस्था है जो राजेश मिश्रा की, इसमें जो गवर्नेंस के कुछ पार्ट हैं काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, कंसाइज और कॉम्पैक्ट, जो आपको आईएएस के लिए चाहिए। तो इन दोनों पुस्तक को लेकर बड़े आराम में आप जो है गवर्नेंस तैयार कर सकते हैं। लेकिन गवर्नेंस के लिए देखिए और भी ज़रूरी है आपको उसको करंट घटनाओं से जोड़ने के लिए। देखिए 1 जनवरी 2013 की एक योजना निकली थी, है ना,
जो गवर्नेंस के ऊपर है, तो आप नेट पे ढूंढेंगे आपको आराम से मिल जाएगा, डाउनलोड करके उसको जेरोक्स करवा लीजिएगा, है ना, गवर्नेंस पर। एक सेकेंड ARC की जो रिपोर्ट है, इस मामले में बहुत सारे रिपोर्ट है जो हमने यहाँ नाम दिया हुआ है, 1 है, 4 है, 9 है, 10 है, 11 और 12, ये सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जो गवर्नेंस के लिए है ना। और एडिटोरियल जो है समाचार पत्रों के जो संपादकीय हैं, PIB का जो साइट है और PRSindia.org जो है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट साइट है इसके लिए। तो हम समय समय पर आप इसको चेक करते रहेंगे, है ना। तो आप अपने आप को जो है परिचित रखेंगे, जो समसामयिक जो घटनाएं हो रही हैं उससे अपने आप को परिचित रखेंगे आप, है ना। तो ये हो गया भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन। तो आइए हम देखते हैं सोशल जस्टिस के ऊपर, सोशल जस्टिस की तैयारी कैसे की जाए। तो सोशल जस्टिस जो है, देखिए ये सामाजिक समस्या के राम आहूजा आता है, तो बहुत ट्रेडिशनल बुक है, कंकरेंट उसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक समस्याएं के लिए राम आहूजा पढ़ ले तो ठीक है, आपको बेसिक जानकारी। आज इसका कंसाइज भी आ गया है इसका मार्केट में, है ना। इंडिया ईयर बुक है, इंडिया ईयर बुक का जो सोशल जस्टिस पार्ट है, सोशल जस्टिस, है ना, इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा, है ना। उसमें अद्यतन चीज़ें भी आती है सोशल जस्टिस से रिलेटेड, है ना। इसको देखिएगा। नीति आयोग का जो 3 एक्शन एजेंडा है, तो इस दिशा में उसमें दिया हुआ है सोशल जस्टिस के क्या क्या रिकमेंडेशन है, वो भी दिया हुआ है। ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे में देखिएगा, बजट में जो सोशल जस्टिस के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, है ना। महिलाओं को उत्थान के लिए क्या गया, आदिवासियों को उत्थान के लिए क्या गया है ना, जो गरीब है उनके उत्थान के लिए क्या गया है। तो ये चीज़ आपको जो है अध्ययन करेंगे बजट का। और इकोनॉमिक सर्वे जो है, जो भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है, जो ठीक आम बजट जो प्रस्तुत होता है उसके 1 दिन पहले जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे जो है निकाला जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो उसमें आप देख सकते हैं, ये आपका पूरी नहीं, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, ऐसे के लिए सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे। तो इनको आप देख लीजिए। उसके बाद जो है सामाजिक मुद्दे पर विजन आईएएस का जो है आता है, करंट मटेरियल आता है। तो सामाजिक समस्या, सामाजिक जस्टिस, सामाजिक न्याय से रिलेटेड जो भी इशू आएंगे, तो उसमें ये कोशिश करते हैं कि उसको समसामयिक घटनाओं को समेटें। और काफ़ी अच्छी मैगजीन है, इसलिए मैंने कहा कि इसको भी आप इस्तेमाल में लाएंगे नोट्स बनाते वक्त। और सोशल जस्टिस के लिए देखिए PIB, यदि सरकार कुछ कदम उठाती है तो PIB जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, वो जो है आपको आर्टिकल, उसमें काफ़ी कंसाइज जो कम्पैक्ट जो होते हैं आर्टिकल, तो वो पढ़ सकते हैं आप आराम से। और ये देखिए कि इसमें पहले तो भाषा जो काफ़ी है, कंप्यूटर ट्रांसलेटेड होते थे पहले, लेकिन बाद में जो है सुषमा स्वराज जो है ना, के पहल के चलते जो है ये चीज़ जो है, इसमें जो आर्टिकल है अब उसमें हिंदी में अच्छे ढंग से आते हैं। PRS इंडिया है, एडिटोरियल है ना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है देखना। समाचार पत्र तो बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना आपका जो IAS तो होगा ही होगा नहीं, है ना। तो ये सोशल जस्टिस की तैयारी हम कैसे करें वो दिया हुआ है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में देखिए 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति जो पुष्पेश पंत है, वो पुस्तक पढ़ सकते हैं, नई वाली लीजिएगा। और भारत की विदेश नीति रमेश मिश्रा की, है ना, कि भी सरस्वती आई, इसमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। और शायद दृष्टि में ये फॉरेन पॉलिसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं ना। तो राजेश मिश्रा की पुस्तक काफ़ी अच्छी है, भारत की विदेश नीति, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और इन दोनों को पढ़ने के बाद जो है ना, उसको विजन आईएएस का जो भारत और विश्व का जो करंट आता है ना, उसको लेना बहुत ज़रूरी है। इसको लेंगे तो इसको आप अपडेट कर पाएंगे, अब बहुत ज़रूरी है लेना। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, भारत और विश्व, इसको पढ़ेंगे तो आपका इंटरनेशनल संबंध जो है हो सकता है, पूरा हो सकता है। न्यूज़पेपर को देखेंगे, PIB को देखेंगे, PRS इंडिया को देखेंगे, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसको देखेंगे आप, है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में एक और चीज़ है आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इंपॉर्टेंट ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। तो ये स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन देखिए, इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के ऊपर एक बुक छपा हुआ है, उसको देख सकते हैं। ये मनोरमा ईयर में देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में इसका ब्यौरा दिया गया है। तो इन दोनों स्रोत को रख के आप जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर नोट्स आराम से तैयार कर सकते हैं। तो ये रहा सेकंड पेपर की तैयारी, कि सेकंड पेपर की तैयारी हम कैसे करें।